हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे दो मेथड से। एक तो फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे और दूसरा कोई तरीका हम लोग बताएंगे आपको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में कोई सी भी एक साइड का सिलेक्शंस कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने इसमें सेलेक्शंस कर लिया लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस इन्वर्स में। तो कॉस इन्वर्स 4/5। यहाँ पर हम पहले मेथड में फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा कि आप कॉस इन्वर्स की वैल्यू को tan इन्वर्स के पदों में लिखना चाहते हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम ज़्यादातर फॉर्मूले याद नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या होता है कि tan a को क्या लिख सकते हैं आप, tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a। तो इन्वर्स में क्या होता है कि ये पूरा रिजल्ट ना जाकर वैल्यू जाती है। तो वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वैल्यू है मेरे पास x। तो यहाँ पर x चला जाएगा। आ रही बात समझ में आपके? तो नीचे तो x हो गया क्योंकि नीचे था हमारे पास cos और cos का ही हमारे पास रिजल्ट था। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया x। और ऊपर हमारे पास साइन। अब हम सब लोग जानते हैं कि साइन जो होता है एक्चुअली में उसे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर जो cos स्क्वायर a आया है तो cos की वैल्यू यानी कि x आ जाएगी। तो ये जगह 1 - x²/√। तो इस तरीके से क्या है, आप लोगों ने इस फॉर्मूले को देख लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ भी गया होगा। एक बार खुद से भी निकाल कर इसको देख लेना। तो यहाँ पर tan इन्वर्स की वैल्यू अगर लिखी जाए तो क्या बनेगी, tan इन्वर्स /√1 - 4/5 का होल स्क्वायर, नीचे 4/5। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। tan इन्वर्स 4/5 ये हो जाएगा 1 - 16/25 /√। इसके बाद tan इन्वर्स हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 - 16/25, नीचे 4/5 ये /√में था। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा tan इन्वर्स। और जो ऊपर का रिजल्ट है वो आपके पास आ गया है 9/25 /√, ये 4/5 चल रहा था। इसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो आया tan इन्वर्स, ऊपर से मिला 3, नीचे से मिलेगा 5 और ये हो जाएगा 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब जो रिज़ल्ट मिला वो आया tan इन्वर्स 3/4 और यही हमें करना था प्रूफ्ड। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। चलिए, सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी को कंसीडर कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने माना जो कॉस इन्वर्स था ना, कितना था वो 4/5 था ना। तो कॉस इन्वर्स 4/5 को आप कंसीडर कर लीजिए a। यहाँ से ना 4/5 = लिख सकते हैं cos a, या इस तरीके से लिख दीजिए cos a का मान आया 4/5। इसके बाद आपने ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। ये देखिए आपने बना लिया, ये वैल्यू लिख दीजिए, एंगल ए शो कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आधार बटे कण हो जाएगा। हमें ये लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब कैसे निकल कर आएगा, कण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ये लंब ले लेंगे यहाँ पर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 25 = 16 प्लस लंब का स्क्वायर। तो 25 - 16 हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से 9 लंब का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है वो चला जाएगा /√। तो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा लंब बराबर 3। तो यानी कि ये वैल्यू निकल कर आ गई 3। इसके बाद आप क्या करेंगे, tan a ले लीजिए। tan a कितना होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना हो गया 4। तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, a हो जाएगा tan इन्वर्स 3/4। अब जो a है ना वो देखिए कहाँ पर आपने माना, ये माना है ना, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए बस। तो लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट में जो a है एक्चुअली में वो cos इन्वर्स 4/5 है। तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा 3/4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।